नामा पेश करने के लिए, बातचीत करने के लिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अयोध्या तनाजे पर समाअत जारी है। रामलला विराजमान की जानिब से सबूत पेश किए जा रहे हैं। रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन ने बहस की शुरुआत कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अयोध्या तनाजे पर समाअत जारी है। कल आपको बता दें कि अयोध्या तनाजे पर समाअत नहीं हुई थी क्योंकि जस्टिस SS बोबडे की तबीयत नासाज थी, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई थी। आज खबर यह है कि समाअत जारी है और रामलला विराजमान की जानिब से सबूत पेश किए जा रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं। रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन ने बहस की शुरुआत की है। इससे पहले निर्मोही अखाड़ा की जानिब से दलीलें रखी गई और अब विराजमान रामलला विराजमान अपनी दलीलें अदालत में, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए नजर आ रहा है। फिर इसके बाद जब रामलला विराजमान की दलीलें मुकम्मल हो जाएंगी, मुस्लिम फरीक को मौका मिलेगा कि अयोध्या तनाजे को लेकर दलीलें मुस्लिम फरीक भी रखे। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे। दिल्ली का हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, बताइएगा, कल समाअत मुलतवी हुई और आज समाअत जारी है, सुनवाई जारी है। रामलला विराजमान के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जा रही हैं? जी देखिए, रामलला विराजमान की तरफ से जो आज राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई शुरू हुई है, तो तमाम ASI की रिपोर्ट की दलीलें कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं। ASI की रिपोर्ट के मुताबिक रामलला विराजमान की तरफ से कहा गया है कि सदियों से वहां पर मंदिर का अस्तित्व है और जिस तरह ASI की रिपोर्ट में जो खुदाई के सामान सामने आए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि वहां पर मंदिर का अस्तित्व था। लगातार ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कि वहां पर मस्जिद था, लेकिन जिस तरह ASI की रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जो अस्तित्व है, राम मंदिर से मिली हुई जो चीजें हैं, वो उनको वहां पर फोटोज में दिखाया जा रहा है। श्री वैद्यनाथन जो रामलला विराजमान की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कोर्ट में एक उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार फ्लाइट लेकर आज के लोग सबरीमाला का दर्शन करके शाम को चले आते हैं, ऐसे ही अगर सदियों से आस्था देखी जाए तो लोग भगवान राम के दर्शन करने जाते थे और उस समय न फ्लाइट था, न कुछ था, नदियों को पार करके लोग भगवान राम के दर्शन को करने जाते थे, जिसका जिक्र हमारे पुराने जो पुराण हैं उसमें भी किया गया है। तो जो दलीलों का जो चरण है, उस चरण से सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो ASI की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी जो साक्ष्य मिले हैं, उनसे यही प्रतीत होता है कि वहां पर मंदिर का अस्तित्व था। अभी रामलला विराजमान की तरफ से जो दलीलें हैं श्री वैद्यनाथन, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं। जी सुशील, ये बताइएगा कि आज दलील रखने के बाद क्या रामलला विराजमान की तरफ से अपनी दलीलों को रखने का वक्त जो है खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे फरीक को मौका मिलेगा अपनी दलील रखने का? जी देखिए सना, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि जो भी पक्षकार हैं वो अपनी सारी बातें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। तो रामलला विराजमान की तरफ से श्री वैद्यनाथन जो हैं, उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि वो अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे, लेकिन रामलला विराजमान के अभी 2 वकील और हैं जो फिलहाल अपनी जो दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि जो रामलला विराजमान है उसका पक्ष फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसमें डिग्री फिलहाल रामलला विराजमान के पक्ष में ही था। लिहाजा रामलला विराजमान की तरफ से अभी 2 वकील और रखेंगे, लेकिन श्री वैद्यनाथन जो रामलला विराजमान की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, वो हो सकता है कि आज अपना जो आर्गुमेंट है वो कॉन्क्लूड कर लें। जी बेहद शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। तो सुशील पांडे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे, उनकी जानिब से कहा गया कि रामलला विराजमान के वकील की जानिब से दलीलें रखी जा रही हैं और रामलला विराजमान के 2 वकील और हैं जिन्हें अपनी अपनी दलीलें रखनी हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ।